अब बात करते हैं ड्रेसिंग एंड फिजिकल अपीयरेंस के हवाले से। देखिए, अपीयरेंस रूल्स द वर्ल्ड। कोई भी शख्स हो, उसको एक नज़र देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये कैसे मिजाज का शख्स है। उसके लिबास का रंग, उसके लिबास का स्टाइल, उसके लिबास की क्वालिटी देख के आप उसके बारे में किसी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिहाजा ड्रेसिंग और फिज़िकल अपीयरेंस किसी भी इंटरव्यू के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अ, हमेशा प्रोफेशनली ड्रेस करें। प्रोफेशनली से मुराद ये कि फॉर्मल ड्रेसिंग हो, और ऐसा ना हो कि जीन्स और टी शर्ट आप पहन के चले जाएं। फॉर्मल ड्रेसिंग का मतलब ये कि ड्रेस शर्ट, ड्रेस पैंट और टाई, एटलीस्ट ये तो इंटरव्यू के अंदर आप ज़रूर पहने। अब इस बारे में कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन रेज हो सकता है कि शुड वी वेयर अ सूट, सूटिंग की जाए या नहीं। तो बहुत से लोग ये ओपिनियन देते हैं, और मेरा भी ओपिनियन यही है, कि अगर आप डायरेक्टर या टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर सूट पहन के जाएं। लेकिन अगर आप मिडिल मैनेजमेंट और मैनेजर पोजीशन के ऊपर जा रहे हैं तो इट्स ओके टू वेयर अ ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट और अ टाई। ड्रेस कंफर्टेबली, ये बहुत अहम पॉइंट है। देखें, कोई भी ड्रेस इंटरव्यू में जाते हुए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस का होना बहुत रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबली ड्रेस्ड नहीं होंगे, अगर आपका कॉलर आपको चुभ रहा होगा, या आपकी पैंट सही नहीं होगी, या आपका जूता नया नया है और वो आपको काट रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर आप अनकंफर्टेबल किसी भी सिचुएशन के अंदर फील कर रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। लिहाजा ड्रेस प्रोफेशनली, ड्रेस अच्छा पहने, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि वो ड्रेस कंफर्टेबल हो। वो ड्रेस ऐसा ना हो कि वो आपको तंग कर रहा हो और उसके नतीजे में आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए। सो इट्स ओके, और इट्स प्रेफरेबल टू वेयर दोज क्लोथिंग विच यू हैव ऑलरेडी वोर बिफोर। और चौथी चीज़ है हेयर कट एंड हाइजीन। अच्छा, ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि अपीयरेंस के अंदर आपकी हाइजीन और आपका हेयर कट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ये भी बेहतर होना चाहिए। आप के पास से खुशबू आ रही हो, आपके पास से कोई बैड स्मेल या ओडोर ना आ रही हो, आपके हेयर अच्छे कट हुए हुए हों। अगर आप शेव करते हो तो आपकी शेव बनी हुई हो, अगर आप दाढ़ी रखते हो तो आपकी दाढ़ी प्रेजेंटेबल हो और ख़त वगैरह बना हुआ हो। मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, हैव अ हेयर कट एटलीस्ट अ वीक बिफोर द इंटरव्यू। ये बहुत समझने वाली बात है। अच्छा, होता ये है कि बाज़ लोग जज्बात के अंदर और खुशी या एक्साइटमेंट के अंदर इंटरव्यू से एक दिन पहले बाल कटवा लेते हैं। अब होता ये है कि माइट बी पॉसिबल आपका जो बार्बर है वो आपके अच्छे बाल काटे, और माइट बी पॉसिबल आपका बार्बर आपके बालों के साथ कोई अम, आपको कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाए बालों को लेके। अब अगर आपके बाल सही से नहीं कटे हुए तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ आपको पूरा इंटरव्यू के अंदर बॉदर करती रहेगी, और ज़ाहिर सी बात है इस सोच के अंदर और इस ओवरथिंकिंग के अंदर आप इंटरव्यू ठीक से नहीं देख पाएँगे। तो अगर आपका इंटरव्यू प्लान्ड है और आपको पहले से बताया गया है, तो कोशिश ये करें कि 1 हफ़्ता पहले आप हेयर कट करें, और इंटरव्यू से जस्ट 1 डे बिफोर hair cutting is highly not recommended or not advisable. चूज प्रॉपर ड्रेस। ड्रेस शुड रिलेट विद द पोजीशन यू आर अप्लाइंग। इस बारे में हमने अभी बात की कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी हिसाब से आप लोग ड्रेसिंग भी करें। अगर आप मिडिल मैनेजर और मैनेजर या सुपरवाइजरी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट और एक टाई इज़ इनफ, इज़ सफिशिएंट, इट लुक्स गुड। लेकिन अगर आप किसी टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो यू कैन वेयर अ सूट, और सूटेड होके आप जाएं तो इट्स गिव अ बेटर लुक और बेटर, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन। कपड़ों का और आपके ओवरऑल
पहनावे का साफ-सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी किस्म के दाग धब्बे और स्पॉट्स उसके ऊपर नहीं होने चाहिए।